ह्यूमन ब्रेन हम सिर्फ 0.5% तक ही हमारे ब्रेन को वर्क करने में हेल्प करते हैं, मतलब इससे ज्यादा हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पे स्टडी हुआ था, 4.7% का इनका ब्रेन फंक्शनिंग करता था, विच वॉज टू हाई। ही वॉज मेंट टू बी थोड़े से पागल करेक्ट, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। हम नॉर्मल लोगों के लिए तो कोई मैच ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा जाता है, इनके ब्रेन पे कभी कोई स्टडी नहीं हुआ, पर कहा जाता है कि हिज ब्रेन वाज टिल 9%, क्योंकि ये क्वांटम रीडिंग तक इन करते थे। ओके, मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के बाद हमारे बच्चे जब 4th लेवल कंप्लीट करते हैं, तो द पावर्स विच वाज इन स्वामी विवेकानंद जी, वो सारे पावर्स उनके अंदर आते हैं। सो DMIT के फादर ऑफ DMIT जो कहलाते हैं, ही इज हार्वर्ड क्यूमन्स। ओके, इन्होंने DMIT के फॉर्मूलाज को कैसे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उतारा जाए और कैसे उस रिपोर्ट को जनरेट किया जाए, वो इन्होंने एट लास्ट आइडेंटिफाई किया था। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं जो एक पूरे ह्यूमन बिहेवियर और उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, उनके शेप देता है उनके कैरेक्टर को। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि नेचर इंटेलिजेंस। अगर नेचर इंटेलिजेंस किसी का कम होता है तो हम सोचते क्या फर्क पड़ रहा है, क्या है, पेड़ पौधों से तो कम प्यार कर रहे हैं, ये जानवरों को ही तो पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो यही सोचते हैं। बट नहीं, दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो आपके बच्चे को बुढ़ापे में आपको जाके क्या बिहेवियर होगा या दूसरों के प्रति उसका क्या बिहेवियर होगा, ये डिफाइन करता है। तो इसी तरह से हर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुकोतो शिंजिता, ये फादर ऑफ मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहलाते हैं, जिन्होंने ये म्यूजिक या ये पूरी थेरेपी को कैसे अलाइन किया जाए और बच्चे बड़े बूढ़े कैसे इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अल्फा, गामा, बीटा एंड थीटा, इस पूरे फ्रीक्वेंसीज का प्रॉपर मिक्स होके जो एक प्रॉपर म्यूजिक बना है, जो हमारे मिड ब्रेन को, हमारे पिनल ग्लैंड को प्रॉपर एक्टिवेट करके मेलेटोनिन हार्मोन को ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। ओके, तो वो इन्होंने आइडेंटिफाई करके इसको लेके आए थे। सो हमारे इसमें DMIT के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिए हुए हैं, ये हम DMIT काउंसलिंग के ड्यूरेशन में जरूर फुल फ्लैश में एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को और डिटेल में पता करना है तो इस सेशन के बाद भी मुझसे आके बात कर सकते हैं। बच्चों का, हम बोलते हैं बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, है ना, पढ़ नहीं रहे, पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ तो रीजन। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा देखा है जो स्कूल जा रहा है 12th तक और बिना पास हुए या मतलब कुछ भी बिना जाने निकल गया हो? पढ़ तो वो लेता ही है ना, कैसे भी। हम टेंशन लेते हैं बीइंग अ पेरेंट्स, हम उनको ऊपर प्रेशराइज करते हैं रादर देन सपोर्टिंग देम, कि भाई तुम्हारे अगर पढ़ाई में ऐसे मन नहीं लग रहा है तो चेंज करते हैं ना, टेक्निक चेंज करके देखते हैं। तो हो सकता है कि बच्चा हमारा विजुअल लर्नर हो, देख के, कोई वीडियो देख के या कुछ देख के याद करने वालों में से, जिसमें से एक मैं खुद हूँ। ओके, मुझे अगर कुछ कहोगे कि पढ़ पढ़ के याद करना है, मैं नहीं कर सकती, ये मेरा लर्निंग पैटर्न ही नहीं रहा है। मैं कोई भी चीज में, स्पेशली पॉडकास्ट देखती हूँ मैं बहुत ज्यादा, मैं न्यूज़पेपर, अच्छा अगर हम विजुअल लर्नर हैं तो हम DMIT के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। अगर बच्चा सुन के याद करने वालों में से, तो लेट्स से कि वो कुछ सुन रहा है, ईयर प्लग लगा रहा है, अकेले में बैठ के सुन के कुछ याद कर रहा है, तो हम उस तरीके में उसको पढ़ाएंगे और हम रेमेडीज भी देंगे। अगर बच्चा काइनेस्टिक लर्नर है तो हो सकता है वो ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करे ज्यादा अच्छे से रादर देन सिटिंग अलोन। तो हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है या कि वो किस तरीके से उसका लर्निंग पैटर्न है। सो DMIT के थ्रू हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस? डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को पता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बट हम जानेंगे कि DMIT के थ्रू एक, हम किसी की भी, हम बच्चे की बात नहीं करेंगे, हम किसी की भी, हम उसकी स्ट्रेंथ को जानेंगे सबसे पहले ना, उसकी ताकत क्या है। हर कोई किसी ना किसी ताकत के साथ ही पैदा हुआ है। हो सकता है वो एक अच्छे पेंटर हो सकता है वो अच्छा लिखते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इवन द स्पेशल किड्स आर बोर्न विद समथिंग इंटेलिजेंट, सम स्पेशल पावर्स, ओके, स्ट्रेंथ के साथ में। तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है हम पहले जानेंगे।
फिर हम जानेंगे कि ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो क्या वीकनेस है उनके अंदर की कमजोरियां क्या है, हम ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि लाइफ में उनके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज कैसे डिफाइन होती है। डीएमआईटी के जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके वो अपॉर्चुनिटीज डिसाइड होती है कि लाइफ में वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, नहीं पढ़ाई कर सकता, पढ़ाई में नहीं है, मैथ्स में वीक है, साइंस में वीक है, कोई बात नहीं, पर और क्या कर सकता है, ऐसा कुछ तो है ऐसा। तो हम एटलीस्ट पढ़ाई को थोड़ा कम करके या उसके बेसिक पढ़ाई पे ध्यान रख के हम उसको उन चीजों में नॉमिनेट करवाएंगे। उसके अलावा थ्रेट्स क्या क्या है, डर किन किन चीजों से है उसको, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस जब होता है तो क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, हम उनके लर्निंग पैटर्न्स को जान रहे हैं, हम उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस को, मतलब किन किन चीजों के पावर्स हैं उनके अंदर, हम ये जान रहे हैं। जितनी जल्दी हम डीएमआईटी करते हैं डेफिनेटली उतना जल्दी बेनिफिट है इसका। स्ट्रीम का सिलेक्शन हम कर सकते हैं उनकी लाइफ और करियर को लेके। ओके, अब हम सोचते हैं कि कोई कोई पेरेंट्स सोचेंगे हमारा बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, अभी से क्यों हम उसको ये प्रेशर दें, है ना। तो ऐसा नहीं है, डीएमआईटी इज नॉट जस्ट द स्ट्रीम सिलेक्शन एंड थिंग्स, उनके पूरे कैरेक्टर को हम बिल्ड कर रहे हैं, और जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तभी ना उनका फ्यूचर बिल्ड होगा, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ इन रिलेशनशिप एंड कंपेटेबिलिटी, ब्लाइंड फोल्ड से उसका टच सेंस, स्मेल सेंस, हेयरिंग सेंस, टच, सब चीजें एक्टिव होगी। बच्चा सब कुछ आपको पढ़ के लिख के कलर्स वगैरह सब बताएगा। सेकेंड लेवल होता है एक्स्ट्रा सेंसरी पावर परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पे बीच में अगर कोई ऑप्टिकल भी हुआ, लेट से कोई वॉल है या कुछ है, तो भी बच्चा उस तरफ की चीजें बताएगा। दिस इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। माइंड रीड भी करेगा, तो आपका हाथ होल्ड करेगा, आप आंखें बंद करके कोई नंबर सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो वो बताएगा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पे। थर्ड लेवल है फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी में कुछ भी बुक में से वो जस्ट टर्न करेगा उसको, जल्दी जल्दी एक प्रिंट हो जाएगा उसके। तो बहुत लोगों के अंदर ये गॉड गिफ्ट होता है, नंबर्स याद रहते हैं उनको, कलर्स कौन से दिन में कौन सा कलर पहना था। तो ऐसे जिन जिन के भी हस्बैंड्स हैं वो वाइफ बहुत लकी है। ओके, सो फोटोग्राफिक मेमोरी इज द थर्ड लेवल। क्वांटम स्पीड रीडिंग इज द फोर्थ लेवल। बच्चा बुक को फ्लिप करता है अपने कानों में और ब्लाइंड फोल्ड के साथ में 10 मिनट 15 मिनट फ्लिप करेगा और बुक के बीच में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। सो दिस इज क्वांटम स्पीड रीडिंग। आई वुड रिकमेंड कि तीनों लेवल पे ट्रस्ट आप लोग तब कीजिए जब बच्चे का आपका फर्स्ट लेवल एक्टिव हो जाए। ओके, तो हम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, डीएमआईटी, और अगर बच्चा 6 साल से ऊपर का है या 7 साल तक का है तो हम निमोनिक में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो तीनों चीजें, आपकी जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि ट्यूशंस वगैरह ये वो सब,